तो आज के समय होड़ लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि सम्राट अशोक के हम वंशज है, कोई कह रहा है कि हम कुश के वंशज है। तो आप किसके वंशज हैं सर? कुशवाहा जाति से कहीं ना कहीं तक बिलोंग। गड़बड़ जो बात है कि शासन और काम काज शासन में, क्योंकि हमारा जो शासन है वो धर्मनिरपेक्ष है। अब उसमें शासन में धर्म का जो भी इस्तेमाल होता है तो ये संविधान का नुकसान करता है। इस बार कुशवाहा वोट बैंक किधर जाने वाला है सर? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हमारी तरफ आएगा, बीजेपी के खेमे में आएगा। इस बार माले कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा? अब तब माले एक तरफ राम जन्मभूमि जैसे कि वहाँ पर हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, दूसरी तरफ है बिहार में राम जानकी मेडिकल हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन भी हो रहा है वहाँ। राम तो आराध्य देव हैं। हाँ, सब लोग मानते हैं। हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। आप ही के बगल में फतेह बहादुर जी हैं, बोलते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं। धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों की आस्था अपने धर्म में होती है। सबसे पहले विक्रमगंज में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। किस उपलक्ष्य में आए हुए थे यहाँ पर? नहीं, देखिए, विक्रमगंज में आज एक अच्छा सोफा सेट का यहाँ पर उद्घाटन था 4 बजे और उसी का उद्घाटन करने हम गए हुए हैं। और आज देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि पहले यहाँ से लोग पटना कहाँ विक्रमगंज अनुमंडल के लोग जाते थे सोफ़ा सेट खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए। तो आज विक्रमगंज में यहाँ उपलब्ध हो गया, तब लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। चुनाव का क्या तैयारी चल रहा है आज के समय में? लोकसभा का भी पूरा सरगर्मी तेज हो चुका है। चुनाव की तैयारी क्या? चुनाव की तैयारी में तो हर पार्टी अब चुनाव लड़ने के सालों भर तैयारी में रहती है। तो तैयारी नया आदमी तैयारी करता है, हम लोग तो पुराना आदमी सालों भर तैयारी करते हैं। आज 22 जनवरी है सर, अयोध्या में पूरा धूमधाम से श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अच्छी बात है। अरे यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों की अपनी अपनी धर्म में आस्था होती है। तो आज हाँ है, हम लोग ठीक है, खुश हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। खुश क्यों नहीं होंगे? कुछ लोग ये बोल रहे थे, हम लोग तो वही कहते हैं कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों की आस्था अपने धर्म में होती है। एक तरफ राम जन्मभूमि जैसे कि वहाँ पर हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, दूसरी तरफ है बिहार में राम जानकी मेडिकल हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन भी हो रहा है वहाँ पर। नहीं, तो वही तो कह रहे हैं कि राम जानकी का हॉस्पिटल हो, चाहे अंबेडकर साहब का हॉस्पिटल नाम से खुले, बुद्ध के नाम से खुले, लोहिया के नाम से खुले, किसी न किसी के नाम से तो खुलेगा। जो ऐतिहासिक देश के जो लोग हैं उन्हीं के नाम से खुलता है, तो वो तो खुलेगा। हर जगह खुलता है, पटने में कहीं खुले, देश के कोने कोने में खुलता है। इस बार कुशवाहा वोट बैंक किधर जाने वाला है सर? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हमारी तरफ आएगा, बीजेपी के खेमे में आएगा लोकसभा चुनाव। नहीं, तो अब तो उनसे जाके पूछिए कि किधर जाने वाला है। आप लोग न बताएंगे कि कहाँ जाने वाला होगा। अब हम लोग तो देखिए भाई, हम लोग तो जाति की राजनीति तो कभी करते रहे। हमारे माननीय विधायक जी हैं, ये भी उसी विचारधारा के। हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, हम लोग सभी समाज सब समाज की राजनीति करते हैं और सभी समाज के हित में काम करते हैं। हम लोगों के नज़र में सब प्रिय है, सभी जाति सभी धर्म के लोग। काफ़ी कहीं ना कहीं आज के समय होड़ लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि सम्राट अशोक के हम वंशज है, कोई कह रहा है कि हम कुश के वंशज है। तो आप किसके वंशज हैं सर? अरे कुशवाहा जाति से कहीं ना कहीं तक बिलोंग करते हैं सर। अब आप जिस वंशज के होंगे, आप बाप सभी लोग अपने अपने वंशज को फादर जिस वंश के होंगे उससे कोई कह रहा है कि हम श्री राम के वंशज है, तो उसी तरह से हमारे जो फादर जिस वंश के होंगे उसी वंश के नाम होंगे। जैसे कुशवाहा है, कुशवाहा कोई भाई कह रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, कोई कह रहा है कि हम कुश के वंशज हैं। अब जो मान आप कौन से? जो मान लीजिए जो जिसका मान लिया, हम तो सभी लोगों का है। तो जो लोग जिसको मान लीजिए आप, हम किसी के वंशज नहीं, हम सभी लोगों की जो मान ले। हम आपको भाई मानते हैं, तो अगर हमको मानते हैं तो आपको भी हम भाई मानते हैं। अगर बेटा तुल्य है तो तो हम लोग तो भाई देखिए वही बोल रहे हैं कि किसी जाति किसी धर्म किसी व्यक्ति के राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग सर्व समाज के हित में बात करते हैं, सर्व समाज की राजनीति करते हैं। इस बार तो आपकी आस्था जिसमें है उसमें भी मेरी आस्था है। सर, इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप
सांसद है, इस बार आपकी तैयारी क्या होगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में? तैयारी की हम लोग तो सालों भर तैयारी कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं कि सालों भर तैयारी कर रहे हैं। नया लोग जो आता है उसको ना तैयारी करना होता है जी। हम लोग तो सालों भर देखिए रहे तैयारी कर रहे हैं। विधायक जी आपका सबसे पहले विक्रमगंज की धरती पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी आर बाजार के उद्घाटन समारोह में आया था, कैसा लग रहा विक्रमगंज की धरती पे आके? हम तो विक्रमगंज में ही रहते हैं, अब आकर तो कुछ महसूस नहीं है। आर बाजार जो फर्नीचर हाउस का यहाँ आज उद्घाटन था, एक अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे बाज़ार में ये कमी थी जिसकी पूर्ति ये करता है, इसलिए हम लोग इसको अच्छा ही मानते हैं। 22 तारीख है राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारा साफ मानना है कि धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है। कोई आदमी अपना कोई धर्म मान सकता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गड़बड़ जो बात है कि शासन और कामकाज, शासन में क्योंकि हमारा जो शासन है वो धर्मनिरपेक्ष है, अब उसमें शासन में धर्म का जो भी इस्तेमाल होता है तो ये संविधान का नुकसान करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। सत्ता और शासन में बैठे व्यक्ति संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी धर्म के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए हम ये गलत मानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति कोई धार्मिक अनुष्ठान करे और दिखावा में करे, तो हम इसको उचित नहीं मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। राम मंदिर में सही में बनना चाहिए था इस समय कि नहीं बनना? ये राम मंदिर पर हमको कोई विरोध नहीं है। हाँ। राम तो आराध्य देव हैं। हाँ। सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। आप ही के बगल में फतेह बहादुर जी हैं, बोलते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, काल्पनिक है। उनकी अपनी विचारधारा है। एक ही पार्टी में है अभी तो गठबंधन का सरकार। गठबंधन में है तो गठबंधन में भी तरह तरह की विचारधाराएं हैं, तो हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि यह हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। सत्ता शासन में बैठे हुए लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए, किसी एक धर्म के प्रति उनको उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। इस बार माले कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा? अब तक माले तो गठबंधन में अपना सीट का लिए दे दिया है आवेदन कि हमको 4-5 चाहिए। 4-5 अब गठबंधन बैठेगा उसमें तय करेगा, वो हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद।